सम्मान्य आर्यभट्ट पुरुषों, मान्य मातृशक्ति भाई और बहनों, हमारा प्रकरण चल रहा है कि परमात्मा के वास्तविक शक्ति सामर्थ्य स्वरूप को हम समझें। उसी क्रम में परमात्मा कर्म फल प्रदाता है, विधाता है। हम उसको, भगवान को अपना न्यायाधीश, कर्म फल प्रदाता स्वीकार करते हुए सही स्वरूप में उसको हम समझें। तो कर्म करने में हमको स्वतंत्र किया है भगवान ने, पर फल भोगने में हम परतंत्र हैं। और ये स्पष्ट परतंत्रता दिखाई देती है। तो हमें संभल करके दुनिया में कर्म करना चाहिए। कर्म हम 3 स्थानों से करते हैं। एक मन से करते हैं, एक वाणी से करते हैं और शरीर से करते हैं। मन से अच्छा बुरा विचार करके कर्म करते हैं। वाणी से अच्छा बुरा बोल करके कर्म करते हैं। शरीर से अच्छी बुरी क्रियाएं, हरकतें करके कर्म करते हैं। और इन 3 स्थानों के द्वारा ही भगवान हमें कर्मों का फल भुगताते हैं। मन में अगर हमारे में आनंद है, उत्साह है, शांति है, प्रसन्नता है, खुशी है, तो समझो मानसिक अच्छे विचारों का फल जीवात्मा भोग रहा है। मन में बेचैनी है, डिप्रेशन है, अशांति है, क्लेश है, छटपटाहट है, तो समझो कहीं न कहीं मानसिक दुष्चिंतन का फल हमको प्राप्त हो रहा है। वाणी अगर आपकी शुद्ध है, पवित्र है, शास्त्रोक्त है, मित्र बना रही है, आपके प्रशंसक तैयार हो रहे हैं, आपके सहयोगी बन रहे हैं वाणी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आपको धन्यवाद प्रशंसाएं मिल रही हैं, तो समझो वाणी से अच्छे वाक्यों का फल हमको प्राप्त हो रहा है। वाणी अगर कर्कश है, बेरुखी है, दुश्मन तैयार कर रही है, हमारा कोई सहयोगी नहीं हो पा रहा है, हमसे सब दूर होते जा रहे हैं, तो समझ लो वाणी का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, उसका फल हमें मिल रहा है। शरीर आपका स्वस्थ है, निरोग है, सुंदर है, आकर्षक है, और आपके शरीर में सुख शांति है, तो समझो शरीर से अच्छे कर्मों का फल जीवात्मा को मिल रहा है। और शरीर में कोई क्लेश है, कोई दुख दर्द तकलीफ़ है, बीमारियां हैं, रोग हैं, अंग भंगता है, तो समझ लो कहीं न कहीं हमने शरीर से दुरुपयोग किया है, उसका फल मिल रहा है। फल सुख दुख रूप में जीवात्मा भोगता है। चेतन को सुख दुख की प्राप्ति होती है, शरीर को नहीं। मन दुखी नहीं होता है, मन के माध्यम से जीवात्मा होता है। मन में शांति नहीं होती, जीवात्मा को शांति होती है। शरीर में तकलीफ़ें नहीं होती हैं, शरीर को दर्द नहीं होता है, दर्द महसूस करता है चेतन आत्मा। शरीर उसका साधन है, पर दर्द की अनुभूति वो होगी आत्मा को। जैसे अभी उंगली आपकी अग्नि में डल जाए तो जलने का दर्द होगा आपको, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो पूरे शरीर को अग्नि पर चढ़ा देते हैं, फिर दर्द नहीं होता। इसका मतलब दर्द को महसूस करने वाली आत्मा होती है। शरीर जड़ है, जड़ में नहीं होती है दर्द तकलीफ़ें, दर्द तकलीफ़ होती है चेतन को। चेतन है हम आत्मा, तो भोगने वाला आत्म तत्व ही है, उसके साधन है मन वाणी शरीर। इसलिए हमें मन वाणी शरीर से शुभ चिंतन, शुभ वाणी का उच्चारण और शुभ शरीर से क्रियाएं ही करनी चाहिए। बहुत संभल करके दुनिया में जीना चाहिए, आँख मूंद के नहीं। थोड़ी सी असावधानी हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट, पहाड़ जैसा दुख पैदा कर सकती है, और उसे भोगने पर हम मजबूर हो जाएंगे।
क्योंकि ज़बरदस्त शक्ति है, भगवान फल प्रदाता है, वो हमको भुगाता है। और 3 प्रकार के कर्म हमारे खाते में और जुड़ते हैं, ऐसा एक महर्षि पतंजलि ने दिया है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझना चाहिए। और वो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 3 कर्म हमारे खाते में लगते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत कर्म वो होते हैं जो मैं स्वयं आत्मा मन वाणी से शरीर से करता हूँ। अच्छा बुरा जो मैं स्वयं करता हूँ वो कृत कर्म माने जाते हैं। आप यज्ञ करते हो, आप वेद मंत्र बोलते हो, आप मन में अच्छा विचार करते हो, आप किसी की चोरी करते हो, आप असभ्य बोलते हो, आप मन में किसी का दुश्चिंतन करते हो, ये कर्म जो है वो स्वयं मैं करता हूँ, ये कृत कर्म माने जाते हैं। इसका तो सीधा सा आप हम सब समझते ही हैं कि जो करता है उसको ही उसका फल मिलता है। एक और कर्म हमारे खाते में जुड़ता है, उसको कारित कर्म कहा जाता है। कारित कर्म वो होते हैं जिनको मैं तो नहीं करता पर मैं दूसरों से करवाता हूँ, करवाने की प्रेरणा करता हूँ। मैंने किसी से कहा भाई यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है, उसको तुम्हें प्रतिदिन करना चाहिए, उससे धन धान की वृद्धि होगी, उससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आत्मा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होंगे, प्रीति पैदा होगी, भगवान की कृपा मिलेगी, यह लोक बढ़िया होगा, परलोक अच्छा बनेगा, सारे आपके जीवन में सुख समृद्धि यज्ञ के द्वारा प्राप्त होंगी। ऐसी मैंने किसी को प्रेरणा की और वो इस प्रेरणा को सुनकर समझ कर के वो यज्ञ करने लगा। अब यज्ञ कर तो वो रहा है, उसको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन मुझे भी मिलेगा क्योंकि मैंने ये कारित कर्म कर दिया, मैंने अच्छा कर्म किसी के द्वारा करवा दिया। मैंने किसी को बुरे कर्म की प्रेरणा की, भाई रिश्वत लेना चाहिए, कुछ मिलावट करनी चाहिए, आजकल खर्चे बहुत बड़े हैं, इनकी पूर्ति कैसे होगी, ईमानदारी का ज़माना रहा नहीं है, अब तो भाई जो जितना कमा ले ऐसे वैसे वही सुखी है, वही बड़ा माना जाता है। तुम ईमानदार बने बैठे हो, कुछ इधर उधर का काम किया करो, कुछ पैसे अधिक कमाया करो। और वो मेरे कहने से गलत कार्य करने लगा, पैसा कमाने लगा। अब वो जीवन भर जो कमाएगा उसको तो मिलेगा ही, लेकिन मुझे भी मिलेगा क्योंकि मैंने ये कारित कर्म कर दिया, किसी से दूसरे से दूषित कर्म गलत कर्म करवा दिया। एक और हमारे खाते में जुड़ता है और वो होता है अनुमोदित कर्म। किसी आदमी ने बहुत बड़ा दान दिया, किसी आदमी ने प्याऊ खुलवाई, किसी ने औषधालय खुलवा दिया, किसी ने गौशाला चलाई, किसी ने वृद्धाश्रम, किसी ने यज्ञशाला, किसी ने बहुत अच्छा दान किया। और मैंने कहा भाई वाह धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम जैसे लोगों से ये दुनिया खुशहाल है, धन्य है आप। मैंने ऐसे बार बार उसकी प्रशंसा की, उसके कार्य की बहुत बड़ाई की। तो वो तो काम उसने किया है और उसको फल तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा मुझे भी मिलेगा क्योंकि ये मेरे खाते में अनुमोदित कर्म जुड़ गया। और किसी के बुरे कार्य की भी मैंने प्रशंसा कर दी, उसको धन्यवाद दे दी, उसकी पीठ थपथपा दी, तूने अच्छा किया, उसका माल हरण कर लिया, अच्छा किया, तूने उसकी बेइज्जती कर दी, अच्छा किया, तूने उसकी हत्या कर दी। काम गलत कोई और कर रहा है और मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ, उसको ठीक कह रहा हूँ, तो समझ लो कि मेरा खाता भी खराब हो गया, मेरी फाइल भी खराब हो गई, मुझे भी इसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक संसार में सचेत होकर के जीना चाहिए और कर्म करने चाहिए। अपने द्वारा तो अच्छे करो और किसी को सलाह भी दो तो अच्छे कार्यों की दो, गलत कार्यों की नहीं। चाहे वो अपना कोई सगा ही क्यों ना हो, अपना बेटा बेटी क्यों ना हो, अपना भाई क्यों ना हो, अपने माता पिता क्यों नहीं हो, अपनी पत्नी पति क्यों ना हो, अपने ही सगे क्यों ना हो, उनको भी सलाह अच्छे कामों की ही देना है, गलत कार्य की सलाह नहीं देना है। नहीं तो वो जितना जीवन भर गलत काम करेगा मेरी सलाह से, वो जीवन भर का खाता मेरा भी उसके
पाप में लिप्त होगा और मुझे भी उसका भोगना पड़ेगा, क्योंकि हर जीवात्मा से अलग है, इकाई में है, किसी से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक शरीर है तब तक पति पत्नी है, पिता पुत्र है, भाई भाई हैं, और जब शरीर अलग हो जाएगा तो वो कोई किसी का पिता नहीं, पुत्र नहीं, भाई नहीं, कोई पति पत्नी नहीं। फिर अगले लोकों में जाके संबंध दूसरे बनना शुरू हो जाता है। जो तुमने यहाँ फाइल अच्छी बुरी करके ले गए हो वो आगे तुम्हें अकेले ही भोगनी पड़ती है, उसमें कोई सगा संबंधी सहयोगी नहीं होता है। ना मुत्र ही सहायार्थम ना पिता माता च तिष्ठत ना भ्राता धर्म तिष्ठति केवल। ऐसे एक श्लोक है कि अगली यात्रा में ना पिता माता सहारा बनते हैं, ना पुत्र आपकी मदद कर पाएगा, ना कोई पत्नी कर पाएगी, ना और कोई सगे संबंधी कर पाएंगे। तुम जो धर्म का खाता बना के ले गए हो वो अकेले तुम्हें ही भोगना पड़ेगा और उसमें कोई मददगार नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा जबरदस्त न्यायाधीश है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। जो शुभ अशुभ कर्म हम अपने जीवन से कर लेते हैं, कर जाते हैं, वो अवश्य ही भोगना पड़ता है। उसमें कोई मददगार नहीं होता और कोई घटपिट भी नहीं होती है, कोई न्यून और ना अधिकता होती है। जैसा है वैसा ही। वेद में एक मंत्र आता है कि जो हम संसार में करते हैं, न किल्विषम अत्र न आधारो अस्ति न यन मित्रैः सम अम्मान एति अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्वः पुनराविशाति। इसमें कहा न किल्विषम अत्र, अत्र माने यहाँ पर कोई भगवान की न्याय व्यवस्था में त्रुटि नहीं है, कमी नहीं है। न किल्विषम अत्र, न आधारो अस्ति, और न भगवान की न्याय व्यवस्था को बदलने में कोई आधार है, कोई सिफारिश। गुरु औलिया पीर पैगंबर कोई सिफारिश नहीं कर सकता, भाई इसको माफ़ कर दो भगवान, छोड़ दो, ऐसी कोई सिफारिश नहीं कर सकता। कोई आप कहें कि भाई गुरुजी ये कहें कि आप हमारे समर्पित हो जाओ, हमको अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, हम तुम्हारे सारे पापों को छीन लेंगे, भगवान के यहाँ माफ़ करवा देंगे और आपको मुक्ति दिला देंगे, ये सरासर धोखा है। कोई आपके कर्म फलों को भगवान की व्यवस्था में जा कर के गुरु औलिया पीर पैगंबर माफ़ नहीं करवा सकता है, ये धोखा है, धोखा। इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आना। कोई ये कहे, आजकल क्या करते हैं, गुरु औलिया पीर पैगंबर के पास जाते हैं कि जो कुछ अच्छे बुरे किए हैं बस गुरुजी को समर्पित कर देंगे, कुछ दान दक्षिणा दे देंगे, गुरु बना लेंगे और वो हमारे पापों को भगवान से क्षमा करवा देंगे और मुक्ति दिला देंगे। ऐसा कोई एजेंट नहीं है। ना आधारो अस्ति ना यन मित्रैः सम अम्मानेति, और कोई मित्र मंडली भी नहीं है जो भगवान और तुम्हारे बीच में कोई सिफारिश चला सके। अनूनम पात्रम निहितम न एतत्, यानी कि आपके जीवन के कर्मों का पात्र खाता अनूनम न्यूनता से रहित ज्यों की त्यों भगवान के ज्ञान में विद्यमान रहता है। कोई उसमें कमी न्यूनता नहीं आती है, भगवान के यहाँ भूल भी नहीं है। जैसा हमने किया है, वेद कह रहा है, वो आपका जो कर्मों का पात्र है, खाता है, वो न्यूनता रहित भगवान के ज्ञान में ज्यों की त्यों बना हुआ है। भक्तारम पक्वः पुनराविशाति। और संसार में देखने में आता है, ये उदाहरण दिया है भगवान ने कि जो जैसा पकाता है उसको वैसा ही खाने को मिलता है। जैसे किसी ने गेहूं की रोटी पकाई है तो गेहूं की खाने को मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता गेहूं की पकाई हो और बाजरा की रोटी बन के मिल गई हो। जो बाजरा की पकाता है उसको बाजरा की मिलती है, गेहूं की नहीं मिलती है। आप अगर खीर पूड़ी पकाते हो तो खीर पूड़ी खाते हो, और आप दाल रोटी पकाते हो तो दाल रोटी खाते हो। जो पकाते हो वो मिलता है। और वैसे भी दुनिया में देखा जाता है,
आप खेत में अगर गेहूं बोते हो तो गेहूं का ही काटना होता है, उसकी फसल खड़ी होती है, बाजरा की नहीं। चना बोते हो तो चने की ही फसल काटने को होती है। कहीं ऐसा नहीं होता अरे बो के तो हम चना आए थे और भाई इसमें धान कैसे हो गए, ऐसा कहीं देखने में आता नहीं है। सृष्टि का नियम भी ये बता रहा है कि जो हम कर्म रूपी बीज बोते हैं वही फसल बन कर के हमारे सामने आता है और वही हमको काटना पड़ता है। इसमें न्यूनाधिक नहीं होती किसी प्रकार से। देखो 3 प्रकार से कोई कर्म फल को बदलवा सकता है आज के स्थिति में। आज कोई न्यायाधीश से चाहे तो 3 अगर व्यवस्थाएं करता है तो वो फल को बदलवा सकता है। जैसे कोई मुलजिम न्यायाधीश से ताकतवर हो और वो न्यायाधीश को सारे इशारे में कह दे कि अगर तूने मुझे सज़ा कर दी और मैं जब छूट जाऊंगा जेल से तो तुझे परिवार सही समाप्त कर दूंगा, ध्यान कर लेना। और न्यायाधीश समझ ले वो खतरनाक मुलजिम है, अगर ये छूटेगा तो है ही वही, उसके बाद छोड़ेगा नहीं, तो हो सकता है डर के मारे और न्यायाधीश न्याय बदल दे और उसको माफ़ कर देगा। दूसरा एक तरीका है रिश्वत मोटी दे दे, करोड़ों रुपए न्यायाधीश के यहाँ पहुँचा दे किसी प्रकार से, तो न्यायाधीश सोचेगा चलो थोड़ी कलम घुमानी है, बच्चे मज़े लेंगे, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, और न्याय बदल देगा और उसे माफ़ कर देगा, छोड़ देगा। एक और तरीका है गवाह सबूत उल्टे पेश कर दिए जाए। भाई मैंने चोरी की है और भाई शिवराम जी को चोर सिद्ध कर दें गवाह सबूत कि ये साहब ये चोर हैं, सारे गवाह सबूत इनके फिट हो रहे हैं, तो न्यायाधीश मुझे छोड़ देगा और शिवराम जी को चोर सिद्ध करेगा और उनको सजा देगा। ये 3 चीज़ों से हम वर्तमान इस दुनिया में न्याय बदलवा लेते हैं, ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता है। पर ये तीनों बात भगवान में नहीं घट सकती हैं। पहली बात, भगवान से कोई मुलजिम ताकतवर नहीं है। संसार में जितने भी हैं वो ईश्वर से कोई ताकतवर नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान को डरा धमका भी नहीं सकते कि भगवान देख लो अगर तुमने सजा की तो बाल बच्चे सहित खैर नहीं है। पर आजकल जो हम भगवान बना के चलते हैं उनको डरा भी देते हैं सब लोग। एक जगह की मैं सही घटना बता रहा हूँ आपको, बंद कर दें, हाँ भी डरा देते हैं भगवान को। एक बार मैं एक जो है ना सौंख और गोवर्धन होके बाजना को जाती रोडवेज, बस रास्ता रोडवेज अपने इधर से कुमेर से सावोरा और बाजना, तो मैं उसमें बैठा था और वो सौंख से कुछ अध्यापक बैठे उसमें गोवर्धन के लिए। तो एक अध्यापक चर्चा कर रहा था अपने साथियों में कि साहब मेरी ड्यूटी जब से लगी है मैं गोवर्धन महाराज गिरिराज महाराज के दर्शन रोज़ करके जाता हूँ, स्कूल में जब जाता हूँ। अब मेरा साहब हो गया ट्रांसफ़र। अब मैंने गोवर्धन महाराज में जाके कहा देखो गोवर्धन महाराज, जब से मेरी ड्यूटी गोवर्धन में लगी है विद्यालय में, मैं एक दिन भी नागा नहीं किया है। ड्यूटी बाद में जाता हूँ, पहले तुम्हारे दर्शन करता हूँ, और मेरा हो गया ट्रांसफ़र, या तो मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दो, नहीं एक दिन भी दर्शन करने नहीं आऊँगा। और साहब मेरे ऐसी मानी गोवर्धन महाराज ने कि 4 दिन के बाद निरस्त के ऑर्डर आ गए साहब, मेरा ट्रांसफ़र रुक गया। तो देखो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आजकल जो है ना भगवान को भी डरा देते हैं। देख लो भगवान, क्योंकि भाई बाल बच्चे बारे हैं, वो तुम उनकी हिफाजत करते हो, तुम खिलाते पिलाते हो उनको, नहलाते धुलाते हो, और तुम कहें देख लो एक दिन भी ना नहलाऊँ फिर, और ना ये करूँगा व्यवस्था, ताला बंद कर दूँगा। तो ऐसे जो भगवान काल्पनिक बना रखे हैं उनको आप डराते हो, पर वो भगवान सर्वशक्तिमान है, व्यापक है, उसको आप डरा करके न्याय फेल नहीं करा सकते। दूसरी बात है रिश्वत दे करके भी हम भगवान को कोई रिश्वत दे दें। वैसे आजकल रिश्वत भी चल रही है, बहुत से भजन भी गाते हैं, माता मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ये हलवा बांटना क्या है, रिश्वत ही तो एक प्रकार से। हम पंखा चढ़ा देंगे, एसी लगा देंगे, भगवान या काम है हमारे कर दो, देवी मैया एसी लगवा दूंगी, यहाँ मैं पंखा लगा दूंगी, कूलर लगा दूंगी, त्या मंदिर बनवा दूंगी,
बनवा दूंगा, ऐसे ये रिश्वत एक प्रकार से दी जाती है। पर भगवान के यहाँ रिश्वत चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि जो भी तुम उसको दोगे वो उसका दिया हुआ ही है तुम्हारे पास। जो पैसा तुम वहाँ चढ़ाते हो जाके वो भगवान का ही दिया हुआ ही है। जैसे कोई व्यक्ति मुझे, कोई मालिक मुझे वेतन रूप में 1000 रुपये देता है, तो क्या कोई मजदूर उसमें से 10 रुपये मालिक पे चढ़ाता है? मालिक कहेगा मैं ही तेरा भरण पोषण कर रहा हूँ, तू 10 रुपये मुझे दे रहा है। 1000 रुपये मैंने दिया है तेरे परिवार के पालन पोषण के लिए, तू उसमें से 10 रुपये मुझे बहका रहा है। आजकल तो इस तरीके से भी लोग देते हैं। और कुछ पुजारी पंडे मांगते हैं। महर्षि दयानंद जी ने यह कहा है कि पुजारी पंडे ये कहते हैं, देखो जैसे श्री राम और सीता जी का मंदिर है, कि सीता जी की साड़ी पुरानी हो गई है, नथनी वैसी कमज़ोर हो गई है, और देखो उनके लिए वस्त्र ला दो, उनके लिए ला दो। कितने दीनहीन बना देते हैं राम और सीता जी और कृष्ण आदि को, और मांगते हैं उनके नाम से। स्वामी दयानंद जी कहते हैं, अगर रामचंद्र जी जिंदा होते और तुम उनके नाम से ऐसे दीनहीन बना के मांगते तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देते। मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, सबका भरण पोषण कर रहा हूँ, तुम मेरे नाम से भिखारी की तरह मुझे मांग रहे हो। और फिर लोग ऐसे दूर से पैसा फेंकते हैं, क्योंकि मंदिर तो दूर होता है, मूर्ति तो दूर होती है। वृंदावन में चले जाओ, भीड़ रहती है, साहब पट खुलेंगे। और जब पंडित जी आते हैं, पुजारी जी आते हैं पट खोलने, तो पट खोलते हैं तो रेलिंग लगी हुई होती है, उसके बाहर रहते हैं, तो और दूर से पैसे मारते हैं, ऐसे फेंक के यूँ। तो बताओ, रामचंद्र जी जिंदा होते और उनके सामने ऐसे पैसा फेंक दे कृष्ण जी के सामने, ऐसे तो भिखारी भी ना लेता, भिखारी भी सम्मान पूर्वक लेता है, और हम इस प्रकार देते हैं। तो ये क्या है? भगवान की अवहेलना है। ऐसे भगवान रिश्वत से नहीं बदलते। और तीसरी, गवाह सबूत भी उल्टे पेश नहीं किए जा सकते, क्योंकि परमात्मा तो चोर में भी है, चोरी की वस्तु में भी व्यापक है। भगवान को हम ऐसे नहीं कह सकते भगवान मैं नहीं था, फलाना आदमी था, क्योंकि भगवान तो हजारों आँखों से सबको देख रहा है। उसकी आँख के सामने से कोई नज़रअंदाज नहीं है, अलग नहीं है, दूर नहीं है, वो सबको देख रहा है। गवाह सबूत मांगता ही नहीं है कि भाई इसके बारे में गवाह सबूत इकट्ठे किए जाएं, वो तो उसको तुरंत ही देख रहा होता है। इसीलिए भगवान के उस व्यवस्था में, न्यायालय में हम अपना खाता बदलवा नहीं सकते, ज्यों की त्यों होता है और हमें भोगना ही पड़ता है। ऐसा समझ करके न्यायाधीश को हमें चलना चाहिए, तो सही माने में भगवान की भक्ति होगी। अगली चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति।